नमस्कार सभी को। क्लास आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने 21 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था। अब आगे के क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन है एक्स ऑब्टेन्स अ लोन ऑफ रुपीज 4,64,100 at 10% compound interest from Y to be repaid in 4 equal installment annually. The amount of annual installment would be। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन देख के समझ में क्या आता है वो सबसे इम्पोर्टेंट है किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। यहाँ पे देखिए एक इन्होंने लोन अमाउंट दिया हुआ है 4,64,100 रीपेड करना है 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में 10% कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से। द अमाउंट ऑफ एनुअल इंस्टॉलमेंट वुड बी। तो ये सबसे पहले किस चीज़ का क्वेश्चन है वो हमको देखना पड़ेगा। ऑर्डिनरी एन्युटी का है कि एन्युटी ड्यू का है, फ्यूचर वैल्यू पूछी गई है कि प्रेजेंट वैल्यू पूछी गई है। तो इसको हम पहले देखते हैं कि हम क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, समझेंगे, ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो। ओके। तो हमारा क्वेश्चन नंबर था 22। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है। इसमें पे करना है इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में, राइट। तो ये बताता है कि एन्युटी का क्वेश्चन है, राइट। उसके बाद जो है एनुअल इंस्टॉलमेंट्स हैं, वो क्या है? एनुअल इंस्टॉलमेंट्स हैं। एनुअल इंस्टॉलमेंट्स हैं। तो इंस्टॉलमेंट हम मंथ बिगन में पे करते हैं कि मंथ एंड में? तो एंड में करते हैं, एंड में करते हैं। दैट मीन्स ये ऑर्डिनरी एन्युटी का क्वेश्चन। अब हमारे पास आ जाता है कि प्रेजेंट वैल्यू निकालना है कि फ्यूचर वैल्यू निकालना है, राइट। प्रेजेंट वैल्यू निकालना है कि फ्यूचर वैल्यू निकालना है। इन्होंने बता रखा है कि एक लोन अमाउंट है। लोन अमाउंट क्या है? 464,100 क्या है? लोन अमाउंट। ये लोन कब मिला होगा? आज मिला कि बाद में मिला? ये आज मिला कि 4 साल बाद मिला? लोन कब मिलता है? तो लोन जो है आज मिलता है। लोन क्या है? आज मिलता है, 4 साल बाद तो मिलेगा नहीं। दैट मीन्स ये क्या है? प्रेजेंट वैल्यू है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। अगर आपको याद हो कि हमारे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला क्या था, तो हमारा जो फॉर्मूला था प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू कैश फ्लो 1 प्लस आर की पावर n माइनस 1 माइनस 1 उसके बाद डिवाइडेड बाई आर 1 प्लस आर की पावर n। ओके। तो प्रेजेंट वैल्यू हमारा क्या है? प्रेजेंट वैल्यू है हमारा 464,100 इक्वल्स टू कैश फ्लो जो कि एनुअल इंस्टॉलमेंट है, हमें निकालना है क्वेश्चन से 1 प्लस, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था अपना? रेट ऑफ इंटरेस्ट एक बार देख लेते हैं, 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%, 4 साल के लिए, माइनस 1 डिवाइडेड बाई
आर जो कि 0.10 रहा 1 प्लस 0.10 पावर 4। ओके, तो हमारा आया क्या 464100 इक्वल्स टू सी अंडर ब्रैकेट। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा इधर 1.48 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.10 1.48। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे आप लोग तो अपने पास आएगा 0.48 0.15। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं 464100 0.15 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइडेड बाई 0.48 इक्वल्स टू हमारा जो कैश फ्लो है या इक्विटेड इंस्टॉलमेंट है वो आ जाएगा हमारा लगभग में 145,031.21 आया। चलिए एक बार हम आंसर देख लेते हैं कि आंसर है कि नहीं है। तो हमारा आंसर जो है सी नियर बाई आंसर है। तो हमारा आंसर क्या हुआ ऑप्शन सी। ओके, अब क्या हम इसको विदाउट फॉर्मूला सॉल्व कर सकते हैं क्या? आप लोग करना चाहेंगे विदाउट फॉर्मूला इसको सॉल्व? जस्ट ट्राई, देखते हैं। फॉर्मूले जनरली याद नहीं होते हैं तो हम लोग इसको विदाउट फॉर्मूला सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि ये ऑर्डिनरी एन्युटी का क्वेश्चन है कि एन्युटी ड्यू का क्वेश्चन है, प्रेजेंट वैल्यू पूछा गया है कि फ्यूचर वैल्यू पूछा गया है, राइट? तो वो आपको पहले समझना पड़ेगा कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है, ऑर्डिनरी एन्युटी कि एन्युटी ड्यू, फ्यूचर वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू। ये सब चीज़ें आपको पहले समझनी पड़ेंगी, उसके बाद हम इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। चलिए तो सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये 4 साल का क्वेश्चन था, राइट? एक टाइम फ्रेम 0, 1, 2, 3, 4। तो इन्होंने जो पहला इंस्टॉलमेंट पे किया होगा वो यहाँ पे किया होगा, लेट सपोज 1000 रुपीज पे किया। ओके, उसके बाद इन्होंने दूसरा इंस्टॉलमेंट कब पे किया होगा? यहाँ पे किया होगा। तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, राइट? इक्वल इंस्टॉलमेंट्स थी। हमारा रेट कितना था 10%। 10% हमको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? प्रेजेंट वैल्यू। तो हम लोग कभी भी जब प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं तो हम लोग डिस्काउंटिंग यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? डिस्काउंटिंग, राइट? डिस्काउंटिंग। उसका फैक्टर निकाला जाता है कैसे? आपका जो 1 होगा, जो 1 रुपये की वैल्यू है तो 10% के हिसाब से कितनी होगी। अब जैसे हम यहाँ कैलकुलेटर पे यूज कर सकते हैं 1.1। इसका जो हमारा वैल्यू आएगा आपका 1 साल के बाद वो आएगा आपका 0.909। फिर आप डिवाइड का बटन दबाइएगा तो वैल्यू आएगा 0.826। फिर तीसरे पीरियड के लिए या तीसरे इंस्टॉलमेंट के लिए आप दबाएंगे बटन इक्वल टू का 0.751। ऐसे ही अगले पीरियड के लिए आप करेंगे तो
683। अब 1 रुपया जो है 90 पैसा बन जाएगा लगभग में, तो 1000 रुपया अपना कितना बन जाएगा? वो हो जाएगा 909। दूसरे पीरियड के लिए 826, तीसरे पीरियड के लिए 751, चौथे पीरियड के लिए 683। राइट, ये हमारा इंस्टॉलमेंट का प्रेजेंट वैल्यू बन जाएगा। अब इन सबको ऐड कर लेते हैं, 909, 826, 751 प्लस 683, तो अपना आंसर कितना आया? 3169। आंसर कितना आया होगा? 3169। ये है क्या? ये प्रेजेंट वैल्यू है जो इंस्टॉलमेंट हमने पे किया है उनके सम का। ओके, दैट मीन्स ये वैल्यू जो है हमारा जो एन्युटी अमाउंट था, जो हमारा लोन अमाउंट था, उसके इक्वल में है। तो हमारी 1 रुपए की वैल्यू क्या आएगी? तो उसके लिए हम 464100 को 3169 से डिवाइड करेंगे, और हमारा इंस्टॉलमेंट क्या था? 1000। राइट, तो हमारा आंसर कितना बनेगा? हम 464100 को डिवाइड करेंगे 3169 से और मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो हमारा जो इंस्टॉलमेंट आ जाएगा आपका 146449998 और 146,500। तो यहाँ पे हमने विदाउट फॉर्मूला भी इसको सॉल्व किया है। ओके, जब भी आप कैलकुलेशन करें फ्यूचर वैल्यू का या प्रेजेंट वैल्यू का, तो इस पॉइंट के बाद की आप अप्रोक्सीमेट 3 वैल्यूज कंसीडर करें। जैसे मैंने यहाँ 0.909 लिया है, 0.826 लिया है, 0.75 लिया है, 0.683 लिया है, तो इससे तो इजी होगा। अब हम एक और क्वेश्चन देखेंगे। हमने यहाँ पे क्वेश्चन देख लिया आपका ऑर्डिनरी एन्युटी का, जिसमें हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाला। तो जब भी आपको लोन अमाउंट गिवन हो, जब भी आपको लोन अमाउंट गिवन हो, टेन्योर गिवन हो और आपसे इक्वेटेड इंस्टॉलमेंट पूछा जाए, तो आप जो है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी निकालेंगे। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ए फर्म हैज परचेज्ड अ न्यू कार फॉर ऑफिस यूज दैट विल नीड रिप्लेसमेंट आफ्टर 5 years। एक ऑफिस कार करने की सोच रहे हैं वो, 5 साल के बाद रिप्लेसमेंट करेंगे। उस ऑफिस कार का जो प्राइस है वो 5 लाख है। तो इसीलिए वो क्या करना चाह रहे हैं कि अभी से कुछ इक्विटेड अमाउंट जो है इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं 10% के हिसाब से, कि वो आगे जाके जो है 5 साल में 5 लाख हो जाए। क्या हो जाए? 5 लाख हो जाए। तो मतलब क्या कि वो कुछ अमाउंट, इक्विटेड अमाउंट ईयरली इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, कि वो अमाउंट मिलके 10% के हिसाब से 5 लाख हो जाए, ताकि वो नया कार ले सकें। ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्वेश्चन अगर ये पूछ रहा है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? फ्यूचर वैल्यू पूछ रहा है कि प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है? तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है फ्यूचर वैल्यू। क्या पूछ रहा है? फ्यूचर वैल्यू पूछ रहा है। ओके, तो वो बोल रहा है कि कैश फ्लो आपका जो भी रहे वो हमको बताइए, और आपका जो कैश फ्लो है वो आप 1 + r⁻n से इन्वेस्ट करिएगा, जो हमारा फॉर्मूला था फ्यूचर वैल्यू का, डिवाइडेड बाय r। तो आपका इधर तो फ्यूचर वैल्यू 5 लाख रुपए आ जाना चाहिए। तो ये जो आपका एनुअल इन्वेस्टमेंट है वो क्या है? वो क्वेश्चन बन जाएगा। राइट, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, फिर विदाउट फॉर्मूला हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो हमारा फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला क्या था? कैश फ्लो मल्टीप्लाइड बाय अंडर ब्रैकेट 1 + r⁻,
n माइनस 1 अपॉन i। फ्यूचर वैल्यू हमारा कितना है? 5 लाख। कैश फ्लो हमको पता नहीं है, 10% के हिसाब से था, 0.10 की पावर 5 माइनस 1 0.10, राइट। अब 1.1 का 5 साल के लिए वैल्यू क्या आएगा? इसका 5 साल के लिए वैल्यू आपका आएगा 1.61051, 0.10 माइनस 1, इसमें से 1 हटा दीजिए, तो अपना आया 0.61051 डिवाइडेड बाई 0.10, तो 5 लाख इधर। अब इधर हम कैलकुलेशन करते हैं, 5 लाख 0.10 0.61051 इक्वल्स टू अपना जो एनुअल इन्वेस्टमेंट रहेगा तो 5 लाख मल्टीप्लाइड बाई 01 डिवाइडेड बाई 0.61051, तो अपना जो एनुअल इन्वेस्टमेंट है लगभग में 81898.74 आया। ओके, एक बार इसको आंसर के साथ देखते हैं कि नियर बाई में 1-2 रुपए का फर्क चलेगा, कोई बात नहीं है। तो देखिए अपना जो आंसर है वो ए राइट आंसर है। ओके, अब ये तो रहा फॉर्मूले की बात। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं दोबारा इसको विदाउट फॉर्मूला भी हम सॉल्व करेंगे, लेकिन एक चीज आपको ये पता चल गई कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया था। देखिए फ्यूचर वैल्यू 5 लाख गिवन थी, क्या गिवन थी? फ्यूचर वैल्यू 5 लाख गिवन थी। ओके, लोन अमाउंट अगर गिवन हो तो प्रेजेंट वैल्यू है। मैं दोबारा आपसे बताना चाह रहा हूँ कि अगर लोन अमाउंट गिवन है और इक्वेटेड इंस्टॉलमेंट पूछ रहा है तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी है। अगर वो फ्यूचर अमाउंट आपको गिवन है तो आपका फ्यूचर वैल्यू का क्वेश्चन है, फ्यूचर वैल्यू गिवन है, प्रेजेंट वैल्यू आपको जो है उसमें आपका जो कैश इंस्टॉलमेंट जो बनेगा वो निकालना है। ओके, अब इसको विदाउट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक टाइम फ्रेम ले लेते हैं, राइट, 4 और 5। ओके, तो पहला कब पे करेगा ये? यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ। अब ये कितने साल के लिए इन्वेस्टमेंट रहेगा? हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 10%। ओके ना, ये 1000 रुपये कितने साल के लिए रहा है उसके पास में इन्वेस्ट करने के लिए? एक पीरियड ये रहा, एक पीरियड ये, एक पीरियड ये, तो एक पीरियड ये जो पैसा रहा इसके पास में 4 साल के लिए रहा। फिर दूसरा ऐसे ही वो 3 साल के लिए, ये 2 साल के लिए, ये 1 साल के लिए, ये 0 के लिए। यहाँ पे देखिए आगे कोई पीरियड नहीं है। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या होता है आंसर? 1.1 यहाँ पे अपना आया 1464.10, राइट। ऐसे ही यहाँ पे अपना आया 1331, यहाँ पे अपना 1000 आएगा क्योंकि 0 पे जब होता है तो 1 होता है। यहाँ पे अपना 1100 आ गया। उसके बाद यहाँ पे अपना 1210 आया। इन सबको जोड़ लेते हैं, 1000 प्लस 1100
प्लस 1210 प्लस 1331 प्लस 1464.1, तो अपना टोटल वैल्यू कितना आया 6105.1। अच्छा ये है क्या 6105 क्या है? तो भैया ये फ्यूचर वैल्यू है जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो इधर। ओके, फ्यूचर वैल्यू हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है 5 लाख। फ्यूचर वैल्यू क्या गिवन है 5 लाख। अगर 5 लाख 6105.1 के बराबर है तो हमको पूछा क्या क्या इक्विटेड इंस्टॉलमेंट जो कि 1000 रुपए की थी, तो 1000 रुपए का हमारा क्या वैल्यू रहेगा, फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। 5 लाख डिवाइडेड बाय 6105.1 मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर आया 81,898.74, अप्रोक्सीमेटली 81900, जो अपना क्वेश्चन में आंसर भी था 81899 81900 नियर बाय 8, तो अपना आंसर मैच हो गया। तो यहाँ आप लोग देख चुके हैं कि हम लोग फॉर्मूले के साथ भी और विदाउट फॉर्मूले के साथ भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्वेश्चन अगर गिवन होगा तो लेंथी पीरियड के लिए नहीं गिवन होगा, 2 साल 4 साल के लिए रहेगा। तो अगर फॉर्मूला याद ना रहे तो आप ये टाइम लाइन बना के भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ चीजें इसमें से जो हाईलाइटेड हुई, सबसे पहले देखिए कि फ्यूचर वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू गिवन क्या है। तो जैसे यहाँ पे हमको गोल था, जैसे कि हमको कार रिप्लेसमेंट करना है, तो फ्यूचर वैल्यू गिवन है, ये गिवन है। ये लोन अमाउंट, लोन अमाउंट आज मिलता है, वो प्रेजेंट वैल्यू, हमको वहां पे फ्यूचर वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि दोनों क्वेश्चन को आप अंडरस्टैंड कर पाए। इस क्वेश्चन नंबर 22 में क्या था कि लोन रीपेमेंट विद इक्वल इंस्टॉलमेंट, ये गिवन था ना। तो द लोन अमाउंट ऑफ रुपीज 4,64,100 इज गिवन एज द प्रेजेंट वैल्यू, राइट। द इंस्टॉलमेंट्स टू बी रिपे हिज लोन इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ओवर 4 years। क्लू इसमें क्या था पहचानने के लिए, द लोन अमाउंट इज द प्रेजेंट वैल्यू बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स द करेंट वैल्यू ऑफ द टोटल डेब्ट। आज के जो टोटल डेब्ट हम पे करेंगे उसका करंट वैल्यू है ना। द इक्वल इंस्टॉलमेंट्स रिप्रेजेंट्स द रीपेमेंट ऑफ दिस पेमेंट, इसीलिए हमने फॉर्मूला क्या यूज किया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी का। ऐसे ही जो क्वेश्चन नंबर 23 था, सिंकिंग फंड का था, कार रिप्लेसमेंट का था, उसमें फर्म को 5 लाख रुपए चाहिए थे ओवर 5 ईयर टू रिप्लेस द कार। क्वेश्चन में आज पूछा गया था कि एनुअल अमाउंट वो कितना इन्वेस्ट करे सिंकिंग फंड में कि उसका फ्यूचर अमाउंट जो 5 लाख रुपए वो बन जाए। ठीक है, इसीलिए हमने वहां पे क्या यूज किया, फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी, राइट। इसका कंपैरिजन भी यहाँ पे मैंने मेंशन किया गया है कि यहाँ पे ये प्रेजेंट वैल्यू गिवन है, सिंकिंग फंड में फ्यूचर वैल्यू गिवन है। क्वेश्चन में जो है इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट पूछा गया, एनुअल यहाँ पे इंस्टॉलमेंट पूछा गया, वहां पे इन्वेस्टमेंट पूछा गया है, यहाँ रिपे करना है एग्जिस्टिंग अमाउंट को, यहाँ सेविंग्स फॉर फ्यूचर अमाउंट है। यहाँ पे जो फॉर्मूला इसीलिए यूज किया गया वो आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरिटी यूज किया गया है, यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी यूज किया गया है। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब कुछ आगे के क्वेश्चंस हैं, उसको देखते हैं। क्वेश्चन 24, इन केस ऑफ सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेशन द टर्म अमाउंट स्टैंड्स फॉर। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हम लोगों ने कई बार देखा भी है इसको। तो अमाउंट क्या रिप्रेजेंट करता है भाई, अमाउंट रिप्रेजेंट करता है आपका प्रिंसिपल प्लस एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट। ये किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द फिक्स्ड अमाउंट विच इज टू बी रिपेड रेगुलरली ऑन प्रीफिक्स्ड टाइम इंटरवल। तो आपका जो फिक्स अमाउंट है वो रिपे करना है रेगुलरली ऑन ए प्री फिक्स टाइम इंटरवल। तो ये क्या होता है, ये इंस्टॉलमेंट है ना, इंस्टॉलमेंट फिक्स रहती है, आपको रेगुलर पे करते रहना है। इसके बाद ऐसे क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, द अमाउंट ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ द लोन अमाउंट कैन बी कैलकुलेटेड एज।
तब उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? जो भी हमारा प्रिंसिपल बना उस पे टोटल इंटरेस्ट बना, उसको डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ मंथ से, तो हमारा मंथली इंस्टॉलमेंट आ जाएगा। तो क्वेश्चन का राइट आंसर सी है। यहाँ पे देखिए मंथली इंस्टॉलमेंट की बात कर रहा है। ये कट गया आपका प्रिंसिपल, आप खाली इंस्टॉलमेंट तब भी पे नहीं करते तो ये भी कट गया। इंटरेस्ट खाली आप मंथली नहीं पे करते ना, तो ये भी कट गया। तो राइट आंसर वैसे भी क्या बचा? ये बचा, ऑप्शन जी। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जॉन ने एक लोन लिया जिसमें उसने पे किया, प्रॉमिस किया कि वो वीकली पेमेंट करेगा। तो अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट कैसे बनेगा? तो भैया देखो, एक साल में टोटल 52 वीक्स होते हैं, राइट। हमको पेमेंट क्या करना होता है? प्रिंसिपल इंटरेस्ट उन दोनों को जोड़ के 52 से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा राइट इंटरेस्ट बना। अब इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एज, यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो हमको पता है कि P प्लस आई जो है A बनता है, तो A में से P हटा देंगे तो I बनेगा ना। तो फॉर्मूले का इन्होंने इधर से उधर कर दिया है, इसलिए आप आंसर निकाल सकते हैं। तो अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल इंटरेस्ट तो बनता नहीं, गलत है। TRT इंटरेस्ट बनता है, लेकिन यहाँ प्लस का सिंबल है तो ये भी गलत है। P प्लस यहाँ पे यूज कर दिया तो ये भी गलत है। अब क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। प्रिंसिपल 1 प्लस RT, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रिंसिपल प्रिंसिपल प्लस PRT, इसको एक्सपेंड कर दिया मैंने जस्ट, और कुछ नहीं किया। प्रिंसिपल और ये हमारा क्या आया? इंटरेस्ट। तो जब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिल जाता है तो हमारे पास क्या जाता है? अमाउंट, राइट। तो अपना क्वेश्चन क्या बना? अमाउंट। ऑप्शंस को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30, एन अकाउंट अमाउंट ऑफ 20,000 गेट accumulated rupees 30,000 32,000 at the end of 3 years at simple interest, calculate the rate of interest। देखिए क्वेश्चन तो सिंपल है, सिंपल इंटरेस्ट है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट में कंसेप्ट मैंने बताया था कि इंटरेस्ट जो है हर साल बराबर लगता है। ओके, अगर 20,000 ये है, 32,000 ये है, तो इंटरेस्ट अपना कितना हुआ? 12,000। 3 साल के लिए, 1 साल के लिए 4,000। 4,000 किस पे कमा रहा है वो? 20,000 पे। 4,000 किस पे कमा रहा है वो? 30,000 पे। ये कितना बना? 4 पंजे 5 20। तो अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया? 20।